नमस्कार। जी। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। वेद और प्रकृति, जी। इनके बीच का वो पवित्र और शाश्वत संबंध। हाँ, बिल्कुल। कैसे हमारे इन प्राचीन ग्रंथों ने हजारों साल पहले ही प्रकृति के हर तत्व में दिव्यता को पहचाना। सही कहा। ये जानना बहुत जरूरी है आज के समय में। और देखिए, हमारी ये जो चर्चा है, ये पूरी तरह से आध्यात्मिक और वैदिक ग्रंथों पर आधारित है। जी। हमारा मकसद है कि हम समझे कि ये जो प्राचीन ज्ञान है, ये विजडम, ये हमें प्रकृति के प्रति ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा जिम्मेदार कैसे बना सकता है। बिल्कुल, क्योंकि वेद सिर्फ आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, वो एक तरह से प्रकृति के संरक्षण का मार्गदर्शन भी करते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा और खोलते हैं इसे। वेद प्रकृति को देखते कैसे हैं, मतलब क्या नजरिया है? देखिए, चारों वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वो सब प्रकृति के अलग अलग रूपों को ईश्वर की ही अभिव्यक्ति मानते हैं। ईश्वर की अभिव्यक्ति? हाँ, मतलब ईश्वर का ही एक रूप, एक मैनिफेस्टेशन। ये सिर्फ पूजा नहीं है, ये एक बहुत गहरी समझ है कि सब कुछ डिवाइन है। अच्छा, जैसे सूर्य को ले लें। मैंने सुना है वेदों में सूर्य का जिक्र बहुत आता है। बिल्कुल आता है। सूर्य को तो जीवन का स्रोत माना गया है। सविता देवता कहते हैं। सविता देवता। हाँ, और जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ना ऋग्वेद का, वो भी सूर्य देव को ही समर्पित है। इससे पता चलता है कि वो कितने सेंट्रल थे। सही। और अग्नि, यज्ञों में तो अग्नि का महत्व सबसे ज्यादा होता है। जी हाँ, अग्नि को यज्ञ का माध्यम और देवों का दूत माना गया है। वो ऊर्जा का प्रतीक है, पवित्रता का, ट्रांसफॉर्मेशन का। ऋग्वेद का तो पहला ही मंत्र अग्नि की स्तुति से शुरू होता है, अग्नि मीले पुरोहितम। अच्छा, और पानी, जल, नदियां वगैरह? अरे हाँ, बिल्कुल। जल के बिना तो जीवन ही नहीं। वेदों में जल को जीवनदायी माना गया है। और नदियों को तो हम आज भी पूछते हैं। वही बात है, सरस्वती, गंगा जैसी नदियों को देवी माँ का रूप दिया गया है। वेद में मंत्र है, आपः स्वस्ति नः पिप्यताम। इसका मतलब कि जल हमें शुभता, कल्याण प्रदान करे। सोचिए कितना गहरा जुड़ाव है पानी से। सही बात है। और हवा, वायु और धरती? वायु को प्राण कहा गया है। प्राण वायु, जीवन देने वाली शक्ति, देवता माना गया है। वाया वाया ही दर्शते जैसे मंत्र हैं। और पृथ्वी? पृथ्वी को तो माता का दर्जा दिया गया है, माँ। अथर्ववेद में बहुत सुंदर सूत्र है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याः। वाह, मतलब ये धरती हमारी माँ है और हम सब इसके बच्चे। बिल्कुल, ये रिश्ता सिर्फ मानने का नहीं, महसूस करने का है। और इसमें दिलचस्प बात ये भी है कि ये सिर्फ उपासना नहीं है, ये एक तरह की इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी है ना। हाँ, बिल्कुल। कि सूर्य ऊर्जा दे रहा है, चंद्रमा शांति, पेड़ जीवन दे रहे हैं, नदियां पवित्रता ला रही हैं, सब कुछ जुड़ा हुआ है, एक संतुलन है। एग्जैक्टली। यही संतुलन महत्वपूर्ण है। और यज्ञ की जो बात हमने की, उसका एक वैज्ञानिक पहलू भी देखा जाता है। अच्छा, वो क्या? कि यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध होता है। जब घी, हवन सामग्री, जड़ी बूटियां अग्नि में जाती हैं, तो माना जाता है कि वो वायु को शुद्ध करती हैं, उसे पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। ऋग्वेद में आता है, यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः, मतलब देवताओं ने भी यज्ञ से ही यज्ञ का पूजन किया। ये एक तरह का आप कह सकते हैं पर्यावरण विज्ञान ही था। और पेड़, आजकल तो हम सेफ ट्रीज की इतनी बात करते हैं, वेदों में पेड़ों का क्या महत्व था? बहुत ज्यादा। पेड़ों को वनस्पति देवता कहा गया है। सोचिए, देवता। हाँ, पीपल, तुलसी, नीम, इन सबको कितना पूजनीय माना गया है। अथर्ववेद में एक मंत्र है, वनस्पति नाम त्वम देवत्वेन नमस्यामि। इसका अर्थ? हे वनस्पति, मैं तुम्हें देवता मानकर नमस्कार करता हूँ। और यजुर्वेद में कृषि, भूमि पूजा, उसको नर्चर करने की बात है। अन्नम बहु कुर्वीत, यानी खूब अन्न उपजाओ। ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ इशारा है। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है। पूछिए। कि आज के इस मॉडर्न जमाने में जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, तो इन हजारों साल पुरानी बातों का कोई मतलब है भी, कोई रेलेवेंस? बिल्कुल है, बल्कि आज तो शायद और भी ज्यादा मतलब है। कैसे? देखिए, जब हम प्रकृति को डिवाइन मानते हैं, उसे माँ समझते हैं, तो हम उसका शोषण करने से पहले 100 बार सोचेंगे। हम उसका सम्मान करेंगे,
है ना? सही कहा, ये नजरिया ही बदल देता है। और यही नजरिया हमें बचा सकता है। और देखिए, इसी तरह की गहरी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारियां आप पाते रह सकें, इसके लिए हमारे ऑनलाइन पाठशाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, इससे आपको नियमित रूप से स्पिरिचुअल अपडेट्स और ऐसा ही थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट मिलता रहेगा। हाँ, एक बात और, जो लोग स्तोत्र, रंगोली, संगीत जैसी हमारी पारंपरिक कलाओं में रुचि रखते हैं, वो हमारी ऑनलाइन कक्षाओं से भी जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अच्छा, तो वापस आते हैं आज के संदर्भ पर। जब हम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जल संकट जैसी इतनी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो वेदों की ये जो प्रकृति केंद्रित दृष्टि है, ये तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि समाधान शायद वेदों की इसी सोच में छिपा है। कैसे? थोड़ा और बताएं। देखिए, प्रकृति को सिर्फ एक कमोडिटी या रिसोर्स की तरह देखना बंद करना होगा। उसे मां मानकर व्यवहार करना होगा। यही वेद सिखाते हैं। पंचतत्व? हाँ, पंचतत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब ईश्वर का ही रूप है। इनका सम्मान करना, इनका संरक्षण करना, यही तो सच्चा धर्म है। वेद प्रकृति और इंसान के बीच हार्मनी, कोएग्जिस्टेंस, संतुलन पर जोर देते हैं। ये एक आध्यात्मिक विज्ञान है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। जी। आज अपने आसपास प्रकृति के किसी एक तत्व के बारे में सोचिए। वो धरती हो सकती है, जल हो सकता है, हवा हो सकती है। और फिर सोचिए कि अगर हम वेदों की तरह उसे पवित्र माने, उसे डिवाइन माने, तो हमारे रोजमर्रा के कामों में, हमारे व्यवहार में क्या छोटा सा बदलाव आ सकता है। सोचने वाली बात है।